अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ डिलाइट्स विद जिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। एज़ यू नो कि जैसे हमारी स्किन पे ओपन पोर्स का इशू बहुत ज़्यादा है, जो कि इस तरह से हमारी स्किन लगने लग जाती है, हमारी स्किन का टेक्सचर रफ़ हो जाता है और मेकअप भी हुआ हुआ बिल्कुल स्मूथ नहीं लगता। और तो हमें अपनी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने अपनी स्किन के ओपन पोर्स को किस तरह से रिड्यूस किया है और श्रिंक किया है, वो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, हमारी स्किन के ओपन पोर्स क्यों हो जाते हैं और इनके क्या रीज़न्स हैं। एज़ यू नो कि हम सबकी स्किन पे छोटे-छोटे से ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें हमारे पास एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से ये ओपन पोर्स ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट इसका फैक्टर जो है, हमारे पास स्किन एजिंग भी होती है। एज़ वी एज तो हमारी स्किन का कोलेजन जो होता है वो और स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो है ब्रेक डाउन होने लग जाती है जगह-जगह से और ओपन पोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे ग्लो भी नहीं आता और स्किन स्मूथ भी नहीं लगती। थर्ड जो इसका रीज़न होता है वो होता है सन डैमेज। एज़ यू नो कि सन डैमेज जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी स्किन को ख़राब करती है, हमारी स्किन बहुत बुरी डैमेज हो जाती है। और मीन्स कि आप कोई भी स्किन केयर करें ना, अगर आपका सन ब्लॉक आप अप्लाई नहीं कर रहे तो आपकी स्किन जो है डैमेज होगी और आपकी जो स्किन केयर है वो भी सारी वेस्ट जानी है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि सन ब्लॉक जो है वो मस्ट है। आप कोई भी अपनी स्किन केयर रूटीन करें, उसके साथ-साथ आपने जो है सन ब्लॉक तो मस्ट है, वो आपने लाज़मी लगाना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी स्किन केयर प्रॉपर नहीं करते। हमेशा रोज़ाना जो है ना, जो 3 चीज़ें हैं, ये आपने अपनी लाइफ़ का पार्ट बना लेनी है। मतलब रोज़ाना रात को ना आपने लाज़मी क्लेंज़ करना है, टोन करना है, मॉइस्चराइज़ करना है। ये 3 चीज़ें जो हैं आपकी स्किन को वैसे ही नेचुरली बहुत अच्छा मतलब कर देंगी, आपकी स्किन को बहुत इम्प्रूव कर देती हैं, आपके स्किन के टेक्सचर को। नाउ आई विल शेयर हाउ आई इम्प्रूव माई स्किन टेक्सचर एंड श्रिंक ओपन पोर्स। तो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया है, इसके बाद मैं आपके साथ होम रेमेडी भी अपने साथ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया था, ये इसने मुझे बहुत फ़ायदे दिए। दिस वन इज़ जेनफ्रॉम जो है कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है न्यूरोनिक सीरम। और इसका जो है मैं इधर लिंक आपको आई कार्ड में इसका जो है शेयर कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी कर दूँगी। इसका आप कंप्लीट रिव्यू देख लीजिएगा। इसमें भी मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अंदर हमारे पास नाइसिनामाइड भी है, हियालुरोनिक एसिड भी है। एज़ यू नो, नियासिनामाइड जो है हमारी जो ओपन पोर्स हैं उसको श्रिंक करता है और हियालुरोनिक एसिड जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में हेल्प करता है। एज़ यू नो, जिस तरह से हमारे पास, अब आप न खुद इस बात को देख लें कि अगर हम जिस तरह हमारे पास ओपन पोर्स जो है हमारे पास श्रिंक होंगे और हमें अगर अपने स्किन के ऊपर ग्लो चाहिए तो उसके लिए मॉइस्चराइज़ हमारी स्किन का होना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़ेशन से ये होता है कि हमारी स्किन की जो है इलास्टिसिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है? तो और हमें अपनी स्किन के अंदर कोलेजन भी इम्प्रूव करना है, तो कोलेजन को इम्प्रूव करने के लिए हियालुरोनिक एसिड जो है बहुत इफेक्टिव है। तो मैं इसकी वीडियो का लिंक भी जो है आपके साथ इधर शेयर कर दूँगी और साथ में आप ये कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो नेक्स्ट मैं जो है आपके साथ अपनी होम रेमेडीज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि फर्स्ट वन इज़ दिस कि मैं है राइस वाटर। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 कप आप राइस ले लें और आप उसको अच्छे से वॉश करके आप सोक कर दें। तो और आपसे मिनिमम 2 आवर्स के लिए तो लाज़मी जो है ना सोक करें। देन आप देखेंगे तो आप इधर जो पानी का कलर है वो इस तरह से थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको किसी स्प्रे बॉटल में डाल दें सारा पानी और फिर आप इसको रोज़ाना जो है आप 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी जितनी दफ़ा आप चाहें आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। इस दिनों को जैसे समर्स आ रहे हैं, समर्स में तो इस पे करना बड़ा रिफ़्रेशिंग सा लगता है। आपने इसको जो है ना राइस वाटर को अपने फ्रिज में रखना है। और वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम भी चल जाए तो आपने इसमें 1 लेमन स्क्वीज़ कर देना, तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम चल जाएगा। वैसे तो कोशिश क्या करें, आफ्टर 1 वीक इसको चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त है। राइस वाटर जो है हमारी स्किन को जो है मतलब कि स्मूथ करता है और हमारे पोर्स हैं उसको थोड़ा-सा श्रिंक करता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, इसके बाद ना आपने क्या करना है, समटाइम ऐसा होता है ये अप्लाई करने के बाद आपको अपनी स्किन थोड़ी-सी टाइट-टाइट फ़ील होने लग जाती है, तो ये हमारी स्किन को टाइट भी करता है। तो ये करने के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है या अगर आपको थोड़ी ड्राइनेस फ़ील हो रही है, तो आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल अगर फ्रेश लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये जो है सिंपल जो मार्केट से मिलता है वो वाला एलोवेरा जेल जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है ना बहुत, यानी कि बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, यानी कि एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जो है ना नेचुरल जो एलोवेरा जेल है आप वो यूज़ करें। तो एलोवेरा जेल जो है हमारी स्किन से इरिटेशन को भी ख़त्म करता है, हमारी स्किन को भी हाइड्रेट करता है विदाउट क्लोगिंग आवर
पोर्स, ठीक है? तो और ये हमारी स्किन को टाइट करता है और इसके अलावा ये हमारे पास ट्रीट ट्रीट भी करता है और हील भी करता है एक्ने और रेडनेस को, एज़ यू नो कि एलोवेरा जेल के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो ये आप अप्लाई कर लिया करें। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप अगर राइस वाटर यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। राइस वाटर के बाद आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल लगाना है। नेक्स्ट वन मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, एक है नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर से अगर आपकी स्किन पे इरिटेशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप ऐसा करें कि 1 पार्ट आपने लेना है एप्पल साइडर विनेगर और 3 पार्ट्स अपने वाटर जो है इसमें ऐड करके ये अपनी स्किन पे स्प्रे करना है। तो इससे भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं और अगर आपको मतलब स्किन इरिटेटेड नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, आपकी स्किन इरिटेट नहीं होती, तो आप इसको इक्वल इक्वल हाफ़ जो है अपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है और हाफ़ अपने जो है वाटर लेना है और इसको भी आप स्प्रे बॉटल में फिल करके और इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे जो बना लें, मतलब जैसे कि बाउल के अंदर भी 1 स्पून आप जो है एप्पल साइडर विनेगर लें या 3 पार्ट वाटर ले लें या फिर इक्वल इक्वल अमाउंट वाटर और एप्पल साइडर विनेगर ले लें। तो और उसके बाद भी जो है आप एलोवेरा जेल अपने स्किन पे अप्लाई करें, तो इससे अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर से अगर कोई इरिटेशन भी हुई ना, तो वो एलोवेरा जेल से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, नाइट टाइम में सीरम यूज़ करना है, डे टाइम में इन दोनों में से कोई भी एक रेमेडी यूज़ कर लें। इंशाल्लाह आपको इनसे बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट्स बनने हैं। तो आपको जो है अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।